राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताता डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, 5 फरवरी 2022 का तारीख आप सभी को याद होगा। जी हाँ, 5 फरवरी 2022 वह तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के फिरोजपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। उस दिन उनका फिरोजपुर में रैली भी था। उस रैली में जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से सीधे भिसियाना एयरपोर्ट पहुंचे थे हवाई मार्ग से, लेकिन उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर जाना था। लेकिन मौसम ठीक न होने के कारण उन्हें भिसियाना एयरपोर्ट से निकलकर भटिंडा के रास्ते फिरोजपुर की तरफ रवाना हुए। बाई रोड फिरोजपुर के गांव प्यारे अन्ना में उनका काफिला रोक दिया गया था एक फ्लाईओवर के ऊपर, और उस फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कम से कम 15 मिनट तक रोक के रखा गया था। एक तरीके से घेराबंदी करके रोका गया था। और उसके पीछे का जो कारण था वह यह बताया गया कि क्योंकि कुछ किसानों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, रास्ते पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काफिला था, जिनको फिरोजपुर जाना था, उनको फ्लाईओवर पे रोक दिया गया है। ये सब जब हो रहा था उस समय प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सरकार था। मुख्यमंत्री था चरणजीत सिंह चन्नी, जिसको कांग्रेस का चवन्नी कहा जाता है, और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वह बरबोला नवजोत सिंह सिद्धू था, जो अभी अभी जेल के में 1 साल का सजा काट के हिट एंड रन के मामले में बाहर निकला है, जिसके लिए खबर चलाया जा रहा था कि वो भी भारतीय जनता पार्टी फिर से ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अभी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उस सिक्योरिटी कोलैप्स का हो रहा है। तो दरअसल उस सुरक्षा चूक के मामले पर एक बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी का ही लोकसभा सांसद, जो अब तक था, अब तो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, लेकिन अब से पहले तक वह कांग्रेस पार्टी का ही सांसद था, रवनीत बिट्टू, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता बेअंत सिंह जी का पोता है। उन्होंने किया है कांग्रेस पार्टी और उनके उस चवन्नी छाप सरकार को लेकर। रवनीत बिट्टू ने एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय कहा कि दरअसल जो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के दौरान उनके काफिले के साथ जो सुरक्षा चूक का खिलवाड़ किया गया था, वह पूरी तरीके से सुनियोजित था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस फ्लाईओवर पे बंधक बनाना है, उनको उस फ्लाईओवर के ऊपर रोकना है। और जिस समय यह घटना हुआ था उस समय भी बहुत से लोगों ने यह आवाज उठाया था, यह अंदेशा जताया था कि दरअसल कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हत्या करवाना चाहता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस फ्लाईओवर पर से जब वापस आया, वह फिरोजपुर नहीं गए, अपने उस कार्यक्रम को रद्द करके जब वापसी आ गए तो भिसियाना एयरपोर्ट पर आकर उन्होंने दिल्ली लौटने के दौरान वहां के सुरक्षा गार्डों से ये कहा था कि आप अपने मुख्यमंत्री, यानी कि उस समय के चवन्नी, कांग्रेस के चवन्नी छाप मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि आप अपने मुख्यमंत्री से जाकर कहिएगा कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। अब जब प्रधानमंत्री इस तरीके का टिप्पणी किया था तो जरूर उनको उनके खुफिया एजेंसियों के द्वारा, उनके सुरक्षा सलाहकारों के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा यह जानकारी दिया होगा एज ए टाइम उस समय कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी किया गया है, कोई बहुत बड़ा साजिश किया गया है आपके खिलाफ। अब वही साजिश एक बार सत्य होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके का खुलासा कांग्रेस पार्टी के अब तक सांसद रहे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने किया है कि दरअसल उन्होंने कहा है टीवी चैनल के साक्षात्कार में कि वो जो पूरा हुआ, वो जो पूरी घटनाक्रम हुआ था, उसके पीछे उस समय के कांग्रेसी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी था। वह चरणजीत सिंह चन्नी का ही षड्यंत्र था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस फ्लाईओवर के ऊपर बंधक बनाया था। अब उससे आगे का उद्देश्य क्या है, उसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया, और खुलासा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसमें संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में हमारे देश का माननीय न्यायाधीश और सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी आए। सुप्रीम कोर्ट भी उस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का लीपापोती किया, जिस तरीके से उस पूरे मामले में सरकार के निर्णय के विरुद्ध हस्तक्षेप किया और उस पूरे मामले को अपने हाथों में लिया
और लेने के बाद उसमें कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, उस मामले को लेकर कोई बड़ा कार्रवाई नहीं किया, उससे सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उतना बड़ा सुरक्षा चूक हुआ था, जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले को बंधक बनाया गया था, उस जगह से पाकिस्तान का बॉर्डर मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर पाकिस्तान चाहता तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले पे किसी भी तरीके का कोई हमला कर सकता था, यह उनके लिए संभव था। अगर ये मोदी युग नहीं होता तो पाकिस्तान इस तरीके का हरकत करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटता, जिस तरीके को उनको मौका मिला था। लेकिन इतने बड़े सुरक्षा चूक के बाद भी, इस तरीके के एक षड्यंत्र के बावजूद जब देश ने पूरी तरीके से गुस्सा दिखाया, तो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अमित शाह जी ने एक कमेटी गठित किया था उस पूरे मामले की जांच के लिए। उस मामले में जितने भी दोषी था, चाहे वो कितना भी बड़ा हाई प्रोफाइल लोग होता, चाहे मुख्यमंत्री चवन्नी क्यों नहीं होता, अगर गृह मंत्री के उस जांच कमेटी अगर उसको दोषी बता देता तो उस चवन्नी छाप को भी जेल जाना पड़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्या के साजिश के लिए। लेकिन जैसे ही माननीय मिलोडो को यह खबर मिला कि गृह मंत्री ने इसके खिलाफ एक कमेटी बनाया है जांच के लिए, तुरंत माननीय मिलोड अपना हस्तक्षेप उस मामले में कर दिया और भारत सरकार के द्वारा बनाए गए उस कमेटी को भंग करके यह आदेश दिया कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में इस पूरे मामले की जांच करवाएगा और जो दोषी होगा उसको सजा दिलवाएगा। लेकिन उस पूरे मामले में जानते हैं कार्रवाई क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? जो छोटे मोटे अधिकारी था, बड़े लेवल के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि यहाँ साजिश सीधे सीधे प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की हत्या के खिलाफ का साजिश था। लेकिन इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा किसे दिया? एसआई को, डीएसपी को, यानी कि जो छोटे मोटे लोग थे, छोटे मोटे पदाधिकारी थे, जिनके लिए इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी करना संभव ही नहीं था, बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के या बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कोई एसआई, कोई डीएसपी, कोई छोटा मोटा जो पुलिसकर्मी है वह इस तरीके का कार्रवाई नहीं कर सकता है, वह इस तरीके से आक्रामकता नहीं दिखा सकता है। क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री का है, उसको भी पता है कि अगर प्रधानमंत्री के सुरक्षा में किसी भी तरीके का गड़बड़ी होता है तो वह बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा इस पूरे मामले को लेकर, यह सवाले के घेरों में रहा, यह संदेह के घेरे में रहा है। क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे सुरक्षा चूक के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया, न ही डीजीपी को तलब किया, न ही जो गृह सचिव था पंजाब के उसको तलब किया, न ही एसपी को, उस स्टेट के एसपी को तलब किया, किसी को भी नहीं। डीएसपी के लेवल के अधिकारी, एसआई, कांस्टेबल, फलाना ढिकाना, इन सब लोगों को 7-8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन वो इनके आका थे, जिनके इशारे पे इन लोगों ने किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यक्रम की जानकारी पहले से ही पंजाब सरकार और उनके पुलिस के पास था। और ये हर जगह होता है, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं देश के, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उनके लिए कई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाता है, जो कि इस पूरे मामले में कई एक बार स्थापित हो चुका है कि पंजाब सरकार और उनके पुलिस को हर एक चीज पहले से पता था। इसके बावजूद जानबूझकर जिस तरीके का कॉन्स्पिरेसी किया गया, जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया, यह बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के संभव ही नहीं था। और उसके बाद जिस तरीके का बयानबाजी किया गया, उस समय कांग्रेस पार्टी के पूरा जो गिरोह है वो सब के सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन लोगों के पीछे पड़ गया था जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी पे, इस षड्यंत्र पे सवाल उठाया था। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चवन्नी, उसने कहा था यह सिर्फ एक नाटक है, प्रधानमंत्री नाटक कर रहा है, उनके सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ है। क्या उनको किसी ने ईंट मार दिया? क्या किसी ने पत्थर मार दिया? क्या उनके काफिले पे किसी ने पत्थर मार दिया? क्या हुआ है प्रधानमंत्री को? सिर्फ और सिर्फ पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। इसी तरीके का बयान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी ने दिया था, वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विरोध में पंजाब के एक दलित मुख्यमंत्री का अपमान कर रहा है। इसको दलित मुख्यमंत्री से जोड़ के देखा गया, इसको प्रधानमंत्री के सुरक्षा से जोड़कर नहीं, बल्कि राजनीति से जोड़कर और दलित मुख्यमंत्री के को बदनाम करने को लेकर
ऐसा मुद्दा बनाया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। लेकिन जिस तरीके का खुलासा रवनीत सिंह बिट्टू ने किया है कि उस पूरे षड्यंत्र का जो स्क्रिप्ट राइटर था वो चवन्नी था, जिसने अपने 15-20 लोगों को जानबूझकर उस सड़क पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बोला था जिस सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, और ठीक उसी जगह पे करना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उस फ्लाईओवर के ऊपर जाकर रुके। उस समय भी चवन्नी ने कहा था कि यहाँ तो किसान कभी भी किसी भी रास्ते पे आके बैठ जाता है, कहीं भी प्रदर्शन करने लगता है, क्या मैं किसी पंजाब के किसानों को लठ से मारूंगा? ऐसा कभी नहीं मैं करूंगा, मैं किसी को पीट नहीं सकता हूं। जबकि बात यहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रदर्शन के आड़ में कल कोई राष्ट्रपति का रास्ता घेर ले, कोई प्रधानमंत्री का रास्ता घेर ले, कोई उनके जान को खतरे में डाल दे, किसी संवेदनशील इलाके में उनकी घेराबंदी कर दे, उनको बंधक बना ले। यह संभव नहीं है। लेकिन यह पूरा स्क्रिप्ट कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार उस चवन्नी छाप के साथ मिलकर तैयार किया था, और उसका एकमात्र उद्देश्य था किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निपटाना, जो इनका एकमात्र टारगेट रह गया। इनके एक मध्य प्रदेश के नेता ने भी यही कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हत्या करना पड़ेगा, अगर हमें जीतना है तो मोदी का हत्या करना पड़ेगा। यह मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को। दरअसल कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो गया है कि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक वह सत्ता में आना तो दूर की बात, उनकी हैसियत अगर विपक्ष के लायक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस हताशा और निराशा में वे चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को निपटा दिया जाए। नरेंद्र मोदी के पीछे कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार, सोनिया गांधी आज से नहीं 2002 से पड़ा हुआ है, या उससे पहले से राम रथ यात्रा के समय से ही नरेंद्र मोदी के पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार पड़ा हुआ है। अब तक भी वह उनसे पार नहीं पा पाया, और अब आखिरी प्रयास उनका यही है कि किसी भी तरीके से अगर राजनीतिक तौर पे मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं तो कम से कम इसी तरीके का षड्यंत्र करके मोदी को निपटा दे, तभी जाकर मेरा कुछ हो सकता है। यह जो खुलासा है रवनीत सिंह बिट्टू का, यह एक गंभीर खुलासा है और इसका जांच होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को, मिलोडो को यह बताना चाहिए कि उन्होंने जो जांच कमेटी गठित किया था उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, किसके किसके ऊपर आरोप लगा था, क्या जिनके जिनके ऊपर आरोप लगा, जिनके ऊपर कार्रवाई हुआ, क्या वो इस इतने बड़े गंभीर मामले के लिए उपयुक्त था? क्योंकि इस देश ने पहले भी इसी तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राजनीतिक फायदे को लेकर अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुका है, उनके साथ अनहोनी हो चुका है। तीसरा किसी प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का षड्यंत्र हो, यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह माननीय मिलोडो को भी समझना चाहिए। उनको भी अगर किसी विषय में अगर हस्तक्षेप करते हैं तो उनको उस विषय को पूरी तरीके से देश की जनता के सामने रखना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए कि हाँ, हमने इस मामले में इन लोगों को दोषी पाया है और इनका ये गलती रहा है, और इसके लिए हम इनको जो उपयुक्त से उपयुक्त सजा हो सकता है वो हमने दिया है। इस तरीके से गोबर माटी लगाने से काम नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।